आप देखें दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल तो चलते हैं दोस्तों। वीडियो की तरफ अक्सर मीडिया कराएंगे मिस्टर अननोन इंडियन स्ट्राइक पाकिस्तानी। अच्छा अननोन स्ट्राइक्स, चलो देखते हैं वीडियो। पोर की गया F-16 खत्म। अब कोई डर की बात नहीं है, गया। क्या बात कर रहे थे? हाँ, पोर की कीड़ा जो 72 हुरों के पास गया है, उसने वहां से एक इंस्टा रील शेयर की। खुश है पूरा 130 फीट की हूर पाकर। पूरी 130 फुट की लड़की निकल के बाहर आ जाती। तो ये जो हसीन और खूबसूरत हूरें मिलेंगी, क्या सिर्फ और बगलों में बिठाने के लिए मिलेंगी? नहीं, आप उनसे हम बिस्तरी भी करेंगे, मजे लेंगे। हूर अगर इतनी फीट की होगी तो आप लोगों का ये आप लोगों को तो खुद ही घुसना पड़ेगा उसके बीच में। पूरा ना अपने आप को ही ऊपर नीचे करना पड़ेगा। आप एक काम करोगे, यही होगा, आप लोग अंदर घुसोगे उनके में ऐसे, वहां पर वो दो लप करने के लिए फिर यूं करते रहना। और अगर हूर ने छींक दिया, हूर को छींक आ गई, तो आपने उड़ के ऐसे जाके कहीं और जा किसी और के हूर के फिर टांगों के अंदर घुस जाओ। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के दुश्मनों का खात्मा कौन कर रहा है? पता नहीं कौन कर रहा है? तुझे क्या लगता है रानी? ताने बाने यही बता रहे हैं, इसके अंदर इंडिया को मुर्दे इल्जाम ठहराया जाएगा। ये सिलसिला जनवरी 2022 से शुरू हुआ था, जब अंदरूनी सिंध में सलीम रहमानी नाम के एक शख्स को कत्ल किया गया था, जिसका मुबैना ताल्लुक कलदम लश्कर तैयबा से बताया जाता है। वहां से ये मामला शुरू हुआ। उसके बाद फिर कराची में कलदम जैश मोहम्मद के पॉइंट मान रहा है कि जैश और लश्कर के हैं ये सारे के सारे कीड़े, और इनकी आर्मी की नजर में ये सारे के सारे मासूम लोग हैं। Is this man? His name is Hafiz Abdur Rauf, who is actually leading the prayers. हर रोज ये दुनिया को बताते हैं कि हाँ, पाकिस्तान में टेररिस्ट रहते हैं और ये उनको सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह जो है ना, मैं ये कहता हूँ कि मासूम शहरियों पर हमला करना ये बुज़दिली है। और इंडिया जो है, चूंकि मैदान जंग में आया है, जब खुली जंग में आया है, तो उसको जो है वो ईंट का जवाब जो है, आप जानते हैं कि जो क्यों फंस गई कैसेट या कुछ और फंस गया? ये भी निर्दोष था, बेचारा था। आर्मी की वर्दी में निर्दोष निहत्थे आम जनता को मारने वाले बुज़दिली की बात कर रहे हैं। देखो बड़ी खबर, एक और गद्दार पकड़ा गया है। जी हाँ, एक और जासूस पकड़ा गया है भारत में, और पकड़ते ही ऑनलाइन सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया। हम नहीं मानते, कोर्ट को क्यों नहीं मानते? कोई वो अल्लाह है? करा गलती नहीं, करा गलती नहीं करूंगा, करा गलती नहीं करूंगा, माफी मांग, सॉरी। आज के बाद साले वीडियो में किसी में उल्टा सीधा बोला, पाकिस्तान साले पाकिस्तान की तरफ से मुर्दाबाद बदल लिया साला। एक बार्किंग न्यूज पाकिस्तान से भी आ रही है, सुनिए। That then the Ministry of Defence spokesperson came, the Indian Ministry of Defence spokesperson came and asked and requested for de-escalation. So we, being who love peace, who love stability, we said why not? And the interlocutors and the international players also, after we have given the just retribution on their request and their intervention. कोई आश्चर्य वाली बात नहीं भाई। सुबह तक साले लड़की को बहना कहते हैं, शाम होते होते बेगम बन जाती है। जब इनको इसमें शर्म नहीं आती तो क्या लगता है आपको, बुरी तरह पिटने के बाद शेखी भगारना कोई बड़ी बात है इनके लिए? बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तानी पीएम ने तो इन प्रोपेगेंडा स्टार्स को अवार्ड से नवाजा है। हमने मीम वॉर लड़ी है। इन्होंने कौन सी असली वाली लड़ी है? कौम के फख्र है। लगता है ये सारे मेडल भी मीम वार में ही जीते हैं। देख ले भड़वे डेब्रीज, बड़ी चुल मची थी ना, डेब्री दिखा दो देख। आया मजा, मिल गए सबूत।
तुम्हारे वाले कहाँ हैं? पता नहीं। नहीं, इनको तो डिल्यूजन में जीना है ना। आप भी मान रहे हो कि S-400 डैमेज हुआ है वॉर में? जाहिर सी बात है, वो हुआ है तो फिर हमारे फाइटर आगे दिल्ली तक गए हैं ना। दिल्ली यहाँ से कम कोई 350-400 किलोमीटर आगे है, तो लोग वहाँ तक गए हैं, किसी वजह से गए। डिफेंस गुजरात का सुना, आप दिल्ली तक नहीं, उनकी जो एयर बेस थी, हाय अल्लाह, नहीं कहानी। अच्छा, जो कमरान मसीह था वो वहाँ तक नहीं गया था। अच्छा, क्या होगा मैंने नहीं हाँ, जो उसका रजौड़ी है, रजौड़ी जो एयर बेस वो है, कश्मीर का तो पता है हमें। हाँ, तो वो इसने मतलब कि अपना किया, अगर उससे कॉल ना आती उसने वापस नहीं आना था। डेफिनेटली पंजाब का भी उसको आइडिया था, लेकिन अगर उससे कॉल ना जाती उसने दिल्ली तक को दबा करके आ जाना था। इन नस्वार खोरों का सॉफ्टवेयर अपडेट अच्छे से नहीं हुआ। कसर रख दी मोदी जी, कसर रख दी। बहनों, भाइयों, मित्रों, सज्जनों, एक और भंडाफोड़ हो गया, एक और राज खुल गया, एक और पाकिस्तानी मान गया कि इनकी आर्मी इन्वॉल्व थी पहलगाम अटैक में। हाशिम मूसा एंड तला अली, ये तो है ना जी, पक्की बात है कि पाकिस्तानी है। ये सरहद पार आते जाते थे, लश्कर तैयबा के साथ इनके बड़े गहरे मरासिम थे। एक के तो हमारी फौज और हमारी इंटेलिजेंस के साथ भी ताल्लुकात थे और मामलात थे, बल्कि वो बाकायदा सिपाही था, कमांडो था। 2-3 कश्मीरी थे उनमें। जो इंडिजिनस स्ट्रगल है वहां के मकामी है। पाकिस्तान को भारत ने जो ठोका है ना, जो इसकी चीखें निकाली हैं, इनकी नजर में ये सब भी भारत ने पाकिस्तान से सीखा है। इंडिया चांद पे पहुंच चुका है और आप अपनी आवाम को ये सब पढ़ा रहे हैं। आप जो चांद पे पहुंचे हो, हमारी थ्योरी पढ़ के पहुंचे हो। कौन सी? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आपको पता भी है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होता है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होता है अपने रिलेटिव से शादी करें। ये कोई मोटरसाइकिल रैली नहीं, आटे के ट्रक का पीछा हो रहा है। ये एक्चुअली पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम है। इनको ड्रोन टारगेट करने की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। राहुल गांधी जिन्ना से भी ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं यार पाकिस्तान में। को मालूम है पाकिस्तानी जिन्ना से भी ज्यादा प्यार उड़ेल रहे हैं इन पर। राहुल गांधी को ये बेसिक बात भी नहीं पता कि जब नॉन मिलिट्री टारगेट पर हमला किया जाता है तो अटैक के बाद दुश्मन देश को उसकी जानकारी दी जाती है। राहुल बाबा, काम होने के बाद बताया था पाकिस्तान को, बताया था ना आपको। और ऐसा होता है, लादेन के केस में भी हुआ था। अमेरिका ने लादेन को ठोकने के बाद कहा था कि ये एक मिलिट्री कार्रवाई है, इसे अटैक की तरह से मत ले लेना पाकिस्तान पर। लेकिन राहुल गांधी पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। फिर कहोगे पप्पू कहते हैं। अरे यार, पहले बताया होता तो मसूद आज इस बात का रोना रो रहा होता कि उसकी फैमिली के 14 मर गए। दहाड़े मार कर रो रहा था कि अल्लाह काश मैं भी मर जाता। ठाकुर तैयार रहना, मैं तेरे सीने में गोलियां उतारने आ रहा हूँ। ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है। अब एक फिल्म वाले को देख लीजिए, उसके बाद आपके लिए एक जबरदस्त सवाल। भारत, हमने जिन लोगों को चुना है वो हमसे ज्यादा विवेकवान हैं और मेरा अपना ये मानना है कि उस चीज में उनके विवेक, उनकी बुद्धि और उनकी जो इंटीग्रिटी होती है, उनका जो उद्देश्य होता है, उसके ऊपर हमको भरोसा रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि भारत को जो भी उचित कदम उठाने हैं भारत ने उठाए हैं, भारत उठाएगा। मोस्टली विलेन का रोल किया है इन्होंने। मित्रगणों, सज्जनों, आप बताइएगा असली हीरो कौन? बताइएगा कमेंट कर। जय हिंद। तो ये दोस्तों, वीडियो खत्म। वीडियो काफ़ी मज़ेदार थी, काफ़ी फनी सी वीडियो थी। अच्छा, बात मेन जो थी मैं इस पर करना चाहूँगा कि ये जो इतने तमगे हैं किस लिए, बल्कि आज की न्यूज़ है कि हमारे जो जनरल जुदा जनरल है, आर्मी चीफ आसिम मुनीर, उनको फील्ड मार्शल बना दिया गया है। 5वें 5 स्टार जनरल। वो पहले अयूब खान थे, अब ये हैं फील्ड मार्शल बन गया। किस लिए, किस बुना पर कि इंडिया जो हमें ठोका, वो देख नहीं रहे थे। PL-15 जो हमारे मिसाइल थे वो इंडिया की हिरासत में है, जो इधर से गए थे और सही संभाल ली हैं, ठीक है ना, उनके पास है। इस वजह से उनको फील्ड मार्शल बना दिया गया। या इस वजह से कि जो ये इस वजह से कि पिंडी स्टेडियम में आकर ड्रोन लगा है, लाहौर लगा है, अपना मुरीद के लगा है,
बहालपुर बाजार लगे हैं, कितनी जगह गिनाऊं, हर जगह पर उन्होंने सही मारा है और हम रोक नहीं पाए। इस वजह से हमने उनको फील्ड मार्शल बना दिया। मैं एक बात करूं, हमारे दीन में कॉन्सेप्ट है हलाल और हराम का। अच्छा, अल्लाह ताला ने हमें जो है वो, अगर हम दूसरे यानी कि नॉन मुस्लिम को देखें तो उनमें यानी कि ज़्यादातर में लोगों में, बल्कि ज़्यादातर के में है ही नहीं, मतलब वो कुछ भी खा लेते हैं। चाइनीज़ की बात करो तो वो कुत्ता भी खा लेते हैं, गधा भी, मतलब हर चीज़ खाते हैं। हमारे दिल में क्या है कि हमें जो अल्लाह ताला ने हमें जो कुरान और हदीस के ज़रिए चीज़ें बताई हैं, हम चीज़ वो सिर्फ हलाल ही हैं खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हलाल और हराम में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जो हलाल खाएगा वो काम भी हलाल करेगा, वो हलाल होगा, और जो हराम होगा वो हर लिहाज से हराम होगा। जो हमारा आदमी चीज़ है ना भाई, मुझे लगता है कि ये हराम खोर है बंदा, ये हलाल नहीं है। क्यों? अगर हलाल होता ना तो ये इस तरह के बुरे काम जो है ना वो ना करता। और एक मिनट, अच्छा, बुरे काम ये ना जो अपने आइन को कुरान पाक पर हाथ रख के जो हलफ लेते हैं ये अपने मुल्क का, इससे बड़ी गद्दारी और क्या हो सकती है। और उसके अलावा जो है वो अपने आइन के साथ गद्दारी करते हैं, अपने मुल्क के साथ गद्दारी करते हैं, फिर सैयद खुद को कहलाता है, फिर हाफिज भी कहलाता है। इससे बड़ा भी कोई कह ले कि जो आलम में हो सकता है पाकिस्तान में, तो ये कहने का कोई फायदा नहीं है। इन्होंने हमारे पॉलिटिशियन की तरह जो है वो शहर में बैनर्स लगवाए हुए हैं, जो है इससे पहले जब हमारी जो ईद उल फितर थी उस वक्त जी हमारी तरफ से पाक फौज की तरफ से ईद उल फितर मुबारक हो। ये पॉलिटिशियन करते हैं वोट के लिए, तो मतलब कि वो आवाम का ख्याल रखते हैं, वो ये कुछ सब ज़ाहिर करने के लिए। ये आर्मी है, ये मतलब कि एक अदारा है, अस्करी अदारा है, डिफेंस का अदारा है, ये इसमें तो कोई ये अब हमारी आम आवाम भी इतनी बेवकूफ़ है, ये हमारे सामने खुल के आ चुके हैं, ये हमें बता रहे हैं कि हम इस तरह रोल करते हैं, और हम इतनी जहल अवाम है कि अब फिर से इनके साथ हो चुके हैं। कोई अब हमारे जो PSL का इफ्तिताह हुआ है दोबारा से, तो वहाँ पर ये आया हुआ था DGISP आया होता, ये जो मुनीरा है ये आया होता, इनका क्या हक बनता है, क्या इनका काम है? ये कोई सिविलियन तो नहीं है कि जहाँ मुंह उठाया वहां पर चले गए। इन्होंने किया क्या? वो जिस तरह वो भाई ने वो दिखा रहा था कि जो सीने पर इतने ज्यादा मेडल्स लगाए, किस बात के मीम्स बना के कि क्या सही कह रहा है, मीम्स बना के लगा रहा है। इतनी गर्मी है, वो लोहे के जो तगमे उन्होंने लगाए हुए हैं वो तो ज्यादा जो है वो गर्मी से गर्म होते हैं, वो दिल को गर्मी पड़ती है, वो जो है वो भड़ास फिर आवाम पर निकालते हैं। आवाम जब निकलती है हक के लिए तो उनके ऊपर गोलियां चलाते हैं, और फिर कहते हैं कि हम एक पाकिस्तानी जो है वो शहरी की जान का जो है वो इंडिया से बदला लें कि हमारे मासूम बच्चों को मारा है। जो खुद करते हैं वो उसका कोई हिसाब नहीं है। यार यकीन जाने इतनी दिल में इतना कुछ बोलने को है कि बंदा प्लेटफॉर्म नहीं, वो जो हुरोल बात पे वो मजबी आज उस पे अगर एक मिनट मैं तो बात ये सुन के बड़ा हैरान हूँ कि 130 फीट औरत नहीं, उस पर बात नहीं करेंगे। नहीं, फुट की बात मत करो। नहीं, वैसे जो हो रहे हैं क्या पूरी बात थी, मुझे इसकी बात भी नहीं समझ ऐसा होता है भाई ने भी थोड़ी सी उसको कट करके लगाया हुआ, हमें मेन बात का पता ना हो, ये भी हो सकता है। लेकिन जो 130 फुट की बात है भाई, तो वो एक वीडियो थी जिसमें वो ट्रम्प का जो है वेलकम किया जाता है, तो सऊदी अरेबिया में यार इन्होंने हद इंतहा कर दी। हमारे मुल्क में भी काफी जो है वो गलत काम होते हैं, हर जगह पर भी होते हैं, लेकिन इस तरह किसी का वेलकम इस तरह कभी भी हमारे मुल्क में किसी भी इस्लामी कंट्री ने, ऐसा मुझे लगता है कि अरब के अलावा किसी ने इस तरह का किसी का वेलकम नहीं किया होगा। हत्ता कि इंडिया का मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है किसी ने भी नहीं। इतनी बड़ी बगैरती हमारे लिए, मुसलमानों के लिए, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए जो सऊदी अरेबिया है, मक्का और मदीना, ये दो शहर जो हैं मुकद्दस बहुत ज्यादा मुकद्दस हैं हमारे दीन में। और यहाँ पर क्योंकि अल्लाह ताला और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ पर जो है वो रोज़ा मुबारक है, तो ये उस पाक सरजमीन पर ये बगैरतियाँ कर रहे हैं। और एक जो क्रिश्चियन आता है और वहाँ पर इतनी बगैरतियाँ कर रहे हैं, यार क्या करें सारा कुछ। असलम भाई कुछ बोलना चाहते हैं? हमें ऑलरेडी ये पता है ये कुछ होना भी है। असलम भाई कुछ बोलना चाहते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि भाई हारी हुई कह रहे हैं कि जो जंग है उसके जश्न मनाए जा रहे हैं, इससे बड़ी नहीं, अननोन गनमैन जो है ना वो आपकी फिर हो गए पाकिस्तान में, तो भाई होने ही उन्होंने। लेकिन वो ये है कि जिस तरह उन्होंने अपने मजाइल जो हैं पूरी एक्यूरेसी के साथ
उन्होंने हिट किया ना। इसी तरह जी ये जो नामालूम अफराद है ना भाई, ये सही निशाने पे और सही बंदे को ठोकते हैं, और ये काफ़ी टाइम पहले ऐसा होता रहा है। और कई लोग जो है ना जैसे लश्कर तैयबा और दूसरी कह रहे कि ऐसी जमातें हैं, उनके लोगों को इन्होंने काफ़ी कह रहे कि टारगेट किया है। और अब मुझे लगता है कि ऐसा आगे भी मजीद होने वाला है, बढ़ने वाला है ये काम। तो ये कह रहे कि खतरा आ गया, इसको भी रोकना चाहिए। ये भी रोकने वाली चीज़ है। नहीं, रोकना नहीं चाहिए, सही होना चाहिए। रोज रोज के ड्रामे बात अच्छी बात है, एक ही मरतबा किस्से को ख़त्म होना चाहिए। और मैं जो है इससे पहले जो बोलता रहा हूँ अपनी जो मतलब कि फ़ौज को खैर में हक में तो नहीं, अपनी मुल्क के हक में बोलता रहा हूँ। तो वो भाई कोई भी बोल सकता है जब भी कि अपने मुल्क पर जो है मुश्किल आता है तो उसका हक बनता है उस पर बोलना, जिम्मेदार शहरी का। बिल्कुल, सबसे पहले अपनी भी कंट्री है, उसके बाद उस कंट्री के मसाइल आते हैं। चलें, क्या मिलते हैं वीडियो में।